अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख़ मुहतरम शेख़ कामिल फ़कीर सैयदुल मुरसलीन हाफिज़ ग़ुलाम रज़ा अल क़ादरी व शाज़ली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात के साथ जिस तरीके से मुझे निस्बत हासिल हुई उसका मुख्तसर सा तज़किरा मैंने पिछली वीडियो के अंदर किया था। तो कई दोस्त अहबाब ने मुझे कहा कि इस हवाले से जो बातें आपके ज़हन के अंदर मौजूद हैं उनको भी अपने पीर भाइयों के साथ और दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें, ताकि एक तरफ उन्हें शेख़ मुहतरम के मकाम का पता चल सके और दूसरी तरफ उन्हें या किसी दूसरे सुनने वाले को इस बात का पता चले कि हकीकत के अंदर कामिल शेख़ कौन सा होता है, ताकि वो जिस वक़्त किसी के लड़ लगने लगें और किसी के हाथ में अपना हाथ देने लगें तो कम अज़ कम उन्हें इस बात का इदराक हो कि हमने किसके हाथ में हाथ देना है और किस से हमने बचना है। वो झूठ से बच सकें, बेईमानी, दगा, फ़रेब, धोखे से बच सकें। तो इस वजह से मैंने चाहा कि अल्लाह पाक मुझे तौफ़ीक दे तो मैं अपने शेख़ मुहतरम के हवाले से बाकी बातें भी अपने पीर भाइयों से बिलखुसूस और बाकी दोस्त अहबाब के साथ बिलउमूम शेयर करूँगा। पिछले वीडियो के अंदर मैंने ज़िक्र किया था कि चूँकि मैं कई सवाल लेकर शेख़ मुहतरम की बारगाह में गया था, तो शेख़ कामिल भी वो दिलों के अंदर निगाह रखते हैं और डालते हैं और उन्हें इल्म होता है कि हमारे सामने बैठने वाले के दिल के अंदर क्या है। तो चूँकि मैं शकूक व शुबहात लेकर गया था तो इस वजह से फिर उन्होंने इंतज़ार की शिद्दत से मुझे गुजारा और इंतज़ार की मुशक्क़त से मुझे गुजारा और मेरे दिल के अंदर जो एक वहम था उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने से पहले शेख़ मुहतरम ने मुझे बैत नहीं किया। और ये बड़ा प्लस पॉइंट था शेख़ मुहतरम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कि जब तक मेरे ज़हन के अंदर मुकम्मल तौर पर शक जो है वो ख़त्म नहीं हो गया, वहम ख़त्म नहीं हो गया और वो जो कीड़े मकोड़े थे अंदर वो वसवसों की सूरत के अंदर वो सारे के सारे मरने गए, तो तब तक शेख़ मुहतरम ने मुझे बैत नहीं किया है। हाज़रीन मुहतरम, वक़्त गुज़रता रहा, एक मौका ऐसा आ गया कि शेख़ मुहतरम को गुजरांवाला आना पड़ा, अरूब कस्बे के अंदर। वहाँ किसी पीर भाई की गालिबन वालिदा का इंतकाल हुआ था, उसके जनाजे के लिए आप तशरीफ़ लाए थे। तो रास्ते में बड़े भाई डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद शफ़ीक तबस्सुम अश-शाज़ली दामत बरकातुल आलिया के इदारे जामिया इस्लामिया सबीलुल कुरान के अंदर शेख़ मुहतरम ने क़याम करने का और थोड़ी देर ठहरने का प्लान बनाया, जिसके बारे में हमें पता चला तो हम भी वहाँ पर चले गए। उन दिनों मेरी बेटी बहुत सख्त बीमार थी और उसको रीढ़ की हड्डी की डिस्क प्रॉब्लम थी, डिस्क उसकी जो है वो स्लिप हो चुकी थी और इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशानी के अंदर मैं मुब्तला था। उसकी कमर जो है वो बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी थी, जिस तरह 100-125 साल के बंदे की कमर जाकर टेढ़ी हो जाती है और वो बंदा कुब्बा हो जाता है। तो ये हालत हो चुकी थी मेरी बेटी की और वो चारपाई के साथ चिपक कर रह गई थी और वो उठ नहीं सकती थी और हमने कई इलाज उसके करवाए, लेकिन बहरहाल हालत ये थी कि उसे हाथों में उठाकर क़ज़ाए हाजत के लिए भी वाशरूम तक लेकर जाते थे और वहाँ से भी हाथों में उठा कर लाते थे, अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती थी, उसकी हालत ये हो चुकी थी। लेकिन जो नशिस्त मेरी शेख़ मुहतरम के साथ जामे मस्जिद मटकाल के अंदर हुई, जो जुमा मैंने वहाँ पर पढ़ा, उसकी वजह से एक यकीन कामिल मुझे हासिल हो चुका था कि जिस शख्स के पास अल्लाह पाक ने मुझे भेजा है वो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक कामिल बंदा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसे मकाम क़ुर्ब हासिल है उस बंदे को। लिहाजा मैंने अपनी बेटी को कहा कि चलो आज शेख़ मुहतरम के रास्ते में, बुज़ुर्गों के रास्ते के अंदर खड़े हो जाते हैं और जिस वक़्त वो तशरीफ़ लाएँ तो उनसे प्यार लेते हैं और उनसे दुआ करवाते हैं। हो सकता है अल्लाह ताला उनकी दुआ की बरकत से आपको शिफा अता फ़रमाए। तो मैं भी, मेरी अहलिया भी और मेरी बेटी भी हम यहाँ फ़तोमंड से अरूब चले गए जामिया इस्लामिया सबीलुल कुरान के अंदर
और मस्जिद का इफ्तिताह था सबीलुल कुरान मस्जिद का, उस तरफ आपने आना था। तो मैं बेटी को लेकर रास्ते में खड़ा हो गया। तो जिस वक्त शेख मोहतरम तशरीफ़ लाए तो हम रास्ते में खड़े थे। मैंने सलाम किया, दस्तबोसी की, और बेटी मेरे साथ खड़ी थी। तो बेटी ने भी सर आगे किया, प्यार लिया, और मैंने शेख मोहतरम रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में अर्ज़ किया, हुजूर मेरी ये बेटी है, तो इसको ये डिस्क प्रॉब्लम है और इसका जिस्म जो है टेढ़ा हो गया है और कमर की हड्डी जो है वो टेढ़ी हो चुकी है, तो इसके लिए दुआ फरमाएं अल्लाह ताला इससे शिफा अता करे। तो फरमाने लगे, बेटा अल्लाह ताला के हाथ में है, वो चाहे तो एक लम्हे में शिफा अता कर दे, वो चाहे तो 8 दिनों में 10 दिनों में शिफा अता फरमा दे, ये सब उसके हाथ में है, अल्लाह खैर फरमाएगा। इस तरह का जुमला उन्होंने बोला। तो पता नहीं क्यों मेरे दिल के अंदर ये यकीन हो गया कि आपने जो ये इरशाद फरमाया है कि 8 दिनों के अंदर 10 दिनों के अंदर, तो अल्लाह पाक 8-10 दिनों के अंदर मेरी बेटी की शिफा के लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। बहरहाल वो मामला ख़त्म हो गया और वहाँ से हम वापस आए। तो एक दिन मेरे मस्जिद के हवाले से बहुत करीबी दोस्त थे, जनाब डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, होमियो स्पेशलिस्ट, अल्लाह पाक उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, वो भी इस दुनिया से रुखसत हो चुके। तो उनके साथ एक दिन मेरी बेटी के हवाले से बात हुई। तो मुझे कहने लगे, शेख मोहतरम से मुलाकात के अगले दिन या उससे अगले दिन की बात आई है, मेरी मुलाकात डॉक्टर साहब से हुई। तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि आपने वो फ़लाँ बंदे को चेक करवाया है? मैंने कहा कि हाँ, उसको तो करवाया है और उसके पास हम गए थे, लेकिन उससे आराम नहीं आया। तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि आप एक बार फिर चेक करवाएं। मैंने कहा कि उसके पास गए थे हम और चक्कर लगा कर आए हम, लेकिन उससे हमें आराम नहीं आया, बिल्कुल इफाका नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब कहने लगे कि एक बार और चेक करवाने में क्या हर्ज है। मैंने कहा जब एक बंदे को आजमा लिया है तो फिर वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। कहने लगे भाई आपका क्या जाता है, आप चेक करवा लें एक बार। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है। उन्होंने ज़ोर दिया, मैं मान गया, हालांकि पहले होकर आए थे वहाँ से और मैं बिल्कुल उनके इलाज से मुतमईन नहीं था। हम उनके पास गए तो उनके पास जो भी झटका इलाज था उनके पास, वो जिस तरीके से भी वो करते थे, उन्होंने वो इलाज किया। तो कमर की हड्डी के ऊपर उन्होंने हाथ रख कर ज़ोर से दबाया तो एक तड़क की आवाज़ आई और मैं अंदर से जो है वो बिल्कुल हिल गया। मैंने कहा कि इसकी हड्डी टूट गई है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटी से कहा कि बेटा उठकर खड़े हो जाओ। वो आहिस्ता आहिस्ता उठकर खड़ी हो गई। उसने कहा कि चलो, तो उसने हल्का हल्का चलना शुरू कर दिया। उसने कुछ एहतियातें बताई। उसने कहा कि ये एहतियात आपने करनी है, मुझे उम्मीद है कि आपको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर बफ़र्ज़ महाल दोबारा आने की ज़रूरत पड़े तो 8 दिन के बाद एक चक्कर और लगा लीजिएगा। हज़रत मोहतरम, मुझे उसके बाद दोबारा चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी बेटी को बिल्कुल शिफायाब फरमा दिया। उसकी कमर की हड्डी भी सीधी हो गई, उसके कमर के अंदर जो दर्द था वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। और ये वाक़या शेख मोहतरम रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुलाकात के बिल्कुल पूरे 8 दिन के बाद का वाक़या है, जिस दिन मैं बेटी को दोबारा उस बंदे के पास लेकर गया जिससे पहले आराम नहीं आया था। तो ठीक 8 दिन के बाद जो शेख मोहतरम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लफ्ज़ बोला कि अल्लाह पाक कादिर मुतलक है, वो चाहे तो एक लम्हे के अंदर शिफा अता कर दे, वो चाहे तो 8 दिनों में शिफा अता कर दे, वो चाहे तो 10 दिनों में शिफा अता कर दे, ये उसकी हिकमत पर मबनी है। तो इस तरह का जो जुमला बोला शेख मोहतरम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, तो ठीक 8 दिन के बाद मेरी बेटी के हवाले से ये सबब लगा और अल्लाह पाक ने उसे शिफाए कामिला अता फरमा दी। मैं समझता हूँ उसके बाद उसी बंदे के पास मैंने भी कई लोगों को भेजा, कई मर्दों को भेजा, कई औरतों को भेजा, डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब ने भी कई दोस्तों को वहाँ पर भेजा, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि किसी एक बंदे को भी आराम नहीं आया। इसलिए मैं तहे दिल से ये समझता हूँ और यकीन कामिल है मुझे कि वो बंदा सिर्फ़ और सिर्फ एक सबब था, वरना मेरी बेटी को जो शिफा मिली थी वो सिर्फ़ और सिर्फ शेख मोहतरम रहमतुल्लाह ताला अलैह की दुआओं का सदका थी। अगर उसके हाथ में कुछ था तो बाकियों को भी आराम आना चाहिए था, लेकिन बाकियों को बिल्कुल आराम नहीं आया। और मेरी बेटी आज अल्हम्दुलिल्लाह कई साल हो चुके हैं इस बात को, बिल्कुल ठीक है
उसको एक ज़र्रा बराबर भी दर्द नहीं है। और मैंने यही समझा कि अल्लाह के बंदे दरमियान में कोई सबब रखते हैं ताकि पूरे का पूरा ध्यान हमारी तरफ ना चला जाए, कुछ ध्यान कुछ तवज्जो इस बंदे की जो है किसी और तरफ चली जाए, थोड़ी सी बट जाए तवज्जो, पूरी तवज्जो ना रहे, इसलिए सबब को बीच के अंदर लाए। वरना वो सिर्फ दुआ भी कर देते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी बेटी को शिफाए कामिला अता कर देता। तो ये वाक़या भी हमारे साथ पेश आया और फिर उसके बाद मेरा यकीन जो है डेफिनेटली बात है कि और बढ़ गया और फिर एक तड़प अंदर पैदा हो गई और एक जो है जुस्तजू शिद्दत इख्तियार कर गई कि कौन सा लम्हा हो और शेख मुहतरम मेरे हाथ को अपने हाथ के अंदर लें और मुझे बैत फरमाएं और मुझे उनका फैज़ जो है वो नसीब हो जाए। लेकिन बहरहाल अल्लाह के बंदों का एक अपना तरीक़ा होता है और अल्लाह के बंदे अपने ही तरीके से काम करते हैं। तो शेख मुहतरम ने मुझे 3 साल के बाद जाकर बैत फरमाया। तो दरमियान में और भी बातें हैं, मैं इसी तरह थोड़ी थोड़ी करके इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने पीर भाइयों के और दोस्त अहबाब के गोश गुजार करता रहूँगा। तो आज का वाक़या बिलखुसूस सुनाने का मकसद ये है कि जो शेख कामिल होता है वो पहले अंदर से वसवसों को ख़त्म करता है, वो दिल को धोता है। जब तक शक और वहम होता है तो तब तक वो मुरीद नहीं करता, उसे मुरीद बढ़ाने का शौक़ नहीं होता है। उसने बंदे नहीं छोड़े होते हैं कि लोगों को लेकर आओ मेरे मुरीद हो जाओ, और मुंह से नहीं कहता है कि आ जाओ मेरे मुरीद हो जाओ, बल्कि जाएं भी तो वो हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि मुरीद ना किया जाए और ये ज़िम्मेदारी अपने सर पर ना ली जाए। वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है कि इसके ज़रिए से शेख कामिल न सिर्फ़ अपने मुरीद के ज़ाहिर को अपने ज़िम्मे लेता है बल्कि उसके बातिन को भी अपने ज़िम्मे लेता है, उसका ईमान भी अपने ज़िम्मे लेता है, उसके अकीदे को भी अपने ज़िम्मे लेता है, उसकी रूह और उसके क़ल्ब के अंदर जो बीमारियां पाई जाती हैं जिनको रूहानी बीमारियां कहते हैं उनकी ज़िम्मेदारी को भी वो कबूल करता है। और शेख जो है फिर तबीब हाज़िक की तरह अपने मुरीद का इलाज करता है। आजकल तो यल्ला मची हुई है, बस हर कोई चाहता है कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मुरीद हो जाएं, लेकिन उनकी इस्लाह का फार्मूला ही उनके पास मौजूद नहीं है। तो शेख कामिल तो वो होता है कि जो अपने पास आने से पहले ही आधी बीमारियां वैसे ख़त्म कर देता है। जैसे किसी डॉक्टर के पास जाएं तो वो अपनी गुफ्तगू के साथ आधे मरीज़ को वैसे ही सेहतयाब कर देता है, और अगर उसकी गुफ्तगू जो है वो लूज़ हो और उसकी गुफ्तगू का अंदाज़ अच्छा ना हो तो फिर उस अपने मरीज़ की बीमारी को बढ़ा देता है। तो इसी तरह शेख कामिल के पास जाएं, जाकर बैठें तो रूह आदि वैसे ही सेहतयाब हो जाती है और बाकी जो कसर रह जाती है वो निगाह मुर्शद के साथ ठीक हो जाती है। अगर कोई बंदा, अगर कोई मुर्शद इतना कामिल ना हो कि बंदे के ज़ाहिर और बंदे के बातिन, बंदे के जिस्म और बंदे की रूह की सफाई ना कर सके और उसका तज़किया ना कर सके तो वो शेख कहलाने का हकदार नहीं है। आजकल इल्ला माशाअल्लाह बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ कारोबार बनाया हुआ है, उन्हें शयूखियत का बिल्कुल कोई पता नहीं है। उन्हें नहीं पता शेख क्या होता है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं, और न मुरीदों को पता है कि मुरीद क्या होता है और मुरीद को अपने शेख के साथ किस तरीके से रहना चाहिए। बहरहाल अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे ऐसा शेख कामिल अता फरमा दिया कि जिसने सबसे पहले मेरे जहन को वसवसों से पाक किया। आप अगर कुरान मजीद का मुताला करें तो आपको सबसे पहले जिन आयात की तिलावत करने का शर्फ हासिल होगा वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ला रैब फी कहकर पहले उस किताब के बारे में शक को ख़त्म किया है। शेख कामिल भी बिल्कुल सुन्नत इलाहिया पर अमल करता है और अपने पास आने वालों के दिलों के अंदरों से पहले वो शक का जहर जो है उसको निकालता है और उसके ज़रिए से दिल को इस काबिल बनाता है, दिल की बस्ती को, कि यहाँ पर अगर शेख कामिल के फैज़ की बारिश पड़ेगी तो इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत के पौधे जो हैं वो फूटें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मोहब्बत की फसल जो है वो फूटे, और यहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदे का ताल्लुक़ जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ बढ़ता चला जाता है और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब बढ़ता चला जाता है। तो इन मोहब्बतों का फैज़ जब उस बंदे को मिलता है तो फिर अमाल तो बहुत छोटी सी चीज़ रह जाती हैं,
वो बड़े से बड़ा अमल भी करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है, क्योंकि मोहब्बत मुशक्क़त को आसान बना देती है। और जब तक मोहब्बत नहीं होती तो बंदे के लिए फ़जर की 4 रकतें पढ़ना भी मुश्किल हो जाती हैं। और रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम मेरे शेख़ मोहतरम की कब्र अनवर पर करोड़ों अरबों अनवार व तजल्लियात का ज़हूर फरमाए, और शेख़ मोहतरम के रूहानी फैज़ को हमारे लिए जारी और सारी फरमाए। मैं समझता हूँ कि जिस तरह हम ज़िंदगी में उनसे दूर थे लेकिन उनका फैज़ हमारी रूहों पर बरसता रहता था, इसी तरह दुनिया को छोड़कर चले जाने के बाद भी उनकी रूह हमारी तरफ मुतवज्जे है। और अगर हमारी रूह भी थोड़ी सी मुतवज्जे हो जाए तो कोई वजह नहीं है कि शेख़ मोहतरम का फैज़ आज भी हमारी रूहों और हमारे क़ुलूब पर बरसने के लिए बिल्कुल तैयार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस फैज़ को हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।